अभी जो है वो वर्तमान जो हमारी पंचायतें हैं और दूसरी निकाइयाँ हैं, ब्लॉक समितिज़ हैं, ज़िला परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, अब सभी की अवधि जो है वो पूरी हो गई है। अब वो सारे जो है वो हिमाचल प्रदेश में चुनावों के जो पंचायतों के चुनाव हैं, नगर निगम और शहरी इकाइयों के चुनाव जो हैं वो बड़े शीघ्र होने वाले हैं। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिंदुस्तान की जो सरकार है उन्होंने 2011 की जो सेंसस है, मर्दशुमारी है, उसी को बेस माना है और उसको बेस मानते हुए ये जो हमारे कुछ वार्ड जो हैं वो रक्षित होंगे, कुछ शेड्यूल कास्ट के को जाएंगे, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को जाएंगे, कुछ ओबीसी को जाएंगे, कुछ महिला वर्ग को जाएंगे। तो उनको सामने रखते हुए ही हिमाचल प्रदेश में वार्ड बंदी जो है वो होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक द्वेष भावना या राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त पंचायत चुनावों के लिए एक अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो पार्लियामेंट में लाई गई कि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी तर्ज के ऊपर हमारे निकायों के चुनाव हों और उनकी अवधि जो है उसी के अनुसार जो है वो निर्धारित की जाए। इसलिए 3 साल के बाद ये चुनावों की अवधि निर्धारित की गई है और उसी को बेस करते हुए ये चुनाव जो हैं वो निकायों के किए गए हैं। उस वक्त स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया जो है वो दिल्ली से भेजता हूँ तो बड़ी मुश्किल से 10 पैसे जो हैं वो हमारे गांवों के विकास के लिए जाते हैं और 90 पैसे जो हैं बीच में गायब हो जाते हैं। तो उस परंपरा को रोकने के लिए ये पद्धति जो है, पंचायत पद्धति जो है, जो महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि हमारी पंचायतें जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो अब सीधा पैसा जो है वो पंचायतों को आता है और पंचायत जो है वो खुद मुख्तियार हैं अपने एरिए के प्लानिंग और डेवलपमेंट करने के लिए। तो अभी हमारे बहुत से जो नगर निगम हैं, नगर पंचायत हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनके चुनाव भी होने वाले हैं। तो उनको भी 2011 की जो सेंसस है उसका को ध्यान में रख करके वार्ड बंदी जो है वो उसी के अनुसार होनी चाहिए कि जहाँ शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन दी जाए, जहाँ ट्राइबल ज़्यादा है वहाँ ट्राइबल के लिए, जहाँ महिला ज़्यादा है वहाँ महिला के लिए, जहाँ जनरल पॉपुलेशन ज़्यादा है उन कास्ट की उसको जो है वो वहाँ पर खोला रखा जाए। और इसी तरह से ओबीसी को जो एरियाज़ ज़्यादा हैं उनमें जो ओबीसी कैंडिडेट आए और जहाँ ओबीसी औरतों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ महिलाएं जो है वो ओबीसी आनी चाहिए। परंतु पीछे जो एक भर्ती का कार्यक्रम शुरू हुआ था उसमें मैंने अपने ज्वाली नगर पंचायत में देखा कि एक वार्ड तो ऐसा है जिसमें एक घर है पूरे के पूरे अपने अनुसूचित जाति का और उस वार्ड को जो है वो अनुसूचित जाति के लिए कर दिया एक घर के ऊपर। तो इस तरह से क्या है कि लोगों में विक्रिंग होती है। तो अभी दोबारा 5 सितंबर तक जो है वो दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन की है कि फिर दोबारा जो है वो वार्ड बंदी होगी और मैं चाहता हूँ कि 2011 की जनगणना को बेस मान करके जहाँ पर जितनी आबादी लोगों की है उसको बेस मान करके वार्ड बंदी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की लोगों के बीच में रिजेंटमेंट नहीं होनी चाहिए। चुनाव जो है ये कोई पार्टी सिंबल के ऊपर कई बार नहीं लड़े जाते हैं। अब जहाँ की वर्तमान सरकार ने भी कोई पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना है, तो हर एक को जो है अलग अलग जो है वो चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो निष्पक्ष चुनाव जो है होने चाहिए, जो आदमी जीत के आए वही
जो है वो लोगों की जो है वो पूरी तरह उसको ईमानदारी के साथ सेवा करनी चाहिए। मैंने देखा है कि जब हमारे पीछे नगर निगम के और पंचायतों के चुनाव हुए और नगर पंचायत के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी, लेकिन जब भी जो इनकी सरकार बनी तो उसके 6 महीने के अंदर खरीदो फरोख्त जो है वो शुरू हो गई। और जो एक कांग्रेस पार्टी की बनी हुई नगर पंचायत थी, उसके कुछ वार्ड मेंबर्स को खरीदो फरोख्त करके जो है वो तोड़ने का प्रयास किया और उनको तोड़ा। हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा जो है बिल्कुल गलत है। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, प्रजातंत्र में जो चुने हुए लोग हैं उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना एक ओछी राजनीति का परिचय है। इसलिए हमें चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव किए जाएं और जो भी जीत के आएगा वो हमेशा तत्परता से पंचायतों की सेवा करे, डेवलपमेंट करे। और जो लोग करप्ट हैं, जो पंचायतों के फंड्स को जिन्होंने जो है वो इधर उधर किया है, उनके ऊपर जिनकी इंक्वायरियाँ चली हैं उनको डिबार करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा अच्छी नहीं है कि करप्ट लोग जो हैं वो फिर अगली पंक्ति में खड़े होकर के जो है वो फिर चुनावों में उतरने का प्रयास करें। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।